Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we will start our chapter 5, Symmetry and Patterns. Symmetry. Symmetry around you. Look at your face, hands, eyes, ears, etc. The various shapes like rectangle, square, circle, triangle, the buildings on the street. We also find symmetry in the beauty of the flowers, leaves, petals and various other things in nature. मीन्स हम हमारे चारों तरफ देखते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें एक जैसी दिखाई देती है, जैसे और कई अलग अलग शेप्स के भी दिखाई देते हैं, जैसे हमारा फेस, आईज, हैंड्स, ईयर्स अलग अलग शेप्स के होते हैं। इसी तरह से कई हम चीजें देखें, ऑब्जेक्ट्स देखें, वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल शेप के होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें जैसे फ्लावर्स है, लीव्स है, वो कई चीजें ऐसी होती हैं जो सिमेट्री मीन्स सेम होती हैं। Therefore, symmetry means that one shape becomes exactly like another when the shapes or figures are divided into two equal and identical parts. Symmetry का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग जिसका शेप, फिगर अगर उनको हम डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स में करें और उसके ऊपर हम लगाएं तो एग्जैक्ट सेम उनका आता है। Now, students, let's do an activity. Activity 1. Number 1 is draw few shapes or an origami paper like a rectangle, a square, a triangle and a circle. It means जो हमें सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल दिया, इनमें से आप कोई भी अपनी पसंद का कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसे हमें कट करना है इसकी बाउंड्री से। ये हमारा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो ये हमारा शेप है सर्कल है, इसे हमें फोल्ड करना है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में। और ये जो हमारा फोल्ड आया है, यहाँ पर हमें एक डॉटेड लाइन बनानी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो ये डॉटेड लाइन है इसे हमें कट करना है। मीन्स जो ये हमारा सर्कल है इसे हमें टू इक्वल पार्ट्स में कट करना है। अब हम देखेंगे सिमेट्री मीन्स जो हमारे दोनों शेप हैं, जो हमारे दोनों पोर्शंस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर से आ रहे हैं। डू यू ऑब्जर्व समथिंग? यस, व्हेन यू प्लेस द शेप्स वन ऑन द अदर, दे लाई एग्जैक्टली वन अबव द अदर। सच टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड द सिमेट्रिकल फिगर्स। मीन्स हमने क्या देखा कि जो हमने सर्कल बनाया था उसके जो दोनों पार्ट हमने एक दूसरे के ऊपर रखे बिल्कुल बराबर आ रहे थे, तो इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं वो सिमेट्रिकल फिगर्स मीन्स सेम फिगर्स कहलाते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री, द लाइन दैट डिवाइड्स द फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम देखेंगे जो हमारे पास फिगर दिया, लीफ है, हार्ट एंड स्क्वायर दिया गया है, इनमें हम देखेंगे डॉटेड लाइन है और वो जो पोर्शन हाफ कर रहा है इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जो लाइन ड्रॉ की गई है वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। These figures are symmetrical figures and the line that divides them
into two equal parts is called the line of symmetry. मीन्स जो ये फिगर्स दिए गए हैं हमारे पास वो सिमेट्रिकल फिगर हैं, जो लाइन है उनमें वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है. Many figures are not symmetrical at all. Such figures or objects are called asymmetrical. For example, मीन्स जो दिए कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो सिमेट्रिकल मीन्स इक्वल नहीं होते हैं पोर्शन उनके, वो असिमेट्रिकल पोर्शंस कहलाते हैं. हमारे एग्जांपल में हम देखेंगे ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं, लेकिन उनका साइज शेप बिल्कुल, अगर हम इनको लाइन ऑफ सिमेट्री अगर इनमें हम बनाएं तो इक्वल पार्ट्स हमारे नहीं होंगे. सिमेट्री इन अल्फाबेट्स. Few examples of alphabets that have symmetry are. अब हम यहाँ देखेंगे अल्फाबेट्स दिए गए हैं हमें, जैसे B, C, K, A, M, V. अब हम इनमें देखेंगे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है और इन्हें इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं, ये हम देखेंगे वर्टिकल लाइन दी गई है और इनमें जो पोर्शंस हैं वो इक्वल्स हैं, तो इट मीन्स ये सब हमारे सिमेट्रिकल अल्फाबेट्स हैं. Few examples of asymmetrical alphabets are. अब हम देखेंगे S, P, R, Z and F. इनमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब हम देखेंगे इसमें P में ऊपर कम पोर्शन है और नीचे ज्यादा है. S में भी हम देखेंगे ये भी इक्वल नहीं आ रहा है पोर्शन. R में भी हमारा इक्वल नहीं है. सो हम क्या देखते हैं कि जिनमें अलग अलग पोर्शन है, जो एक कम एक ज्यादा है, वो असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स या अल्फाबेट्स कहलाते हैं. Students, now let's start exercise 5.1. Question number 1 is, does the dotted line on each shape divides it into two equal halves? Write yes or no. Means जो हमें ऑब्जेक्ट फिगर्स दिए गए हैं उनमें जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है, वह अगर वो जो पार्ट्स टू डिवाइड किए गए हैं पार्ट्स में इक्वल में, अगर वो इक्वल है तो उन्हें यस लिखना है और अगर नहीं है तो नो लिखना है. नंबर 1 में देखेंगे जो हमें ये लीफ का, ये ट्री का शेप दिया गया है, हम क्या देखेंगे दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यस. दूसरे में ये बॉक्स दिया गया है, इसमें भी देखेंगे 1, 2 दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, सो इट इज यस. ये ट्राइंगल दिया गया है, इसमें देखेंगे ये पोर्शन इसका बड़ा है और सेकंड पोर्शन छोटा है, मीन्स ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, सो इसमें हम लिखेंगे नो. नेक्स्ट नंबर डी, बटरफ्लाई दी गई है, इसमें हम देखेंगे दोनों पोर्शन जो डॉटेड लाइन दी गई है, देखेंगे हम दोनों साइड्स के पोर्शंस इक्वल हैं, सो हम क्या लिखेंगे यस. ओवल शेप दिया गया है, ये इसका फर्स्ट पार्ट छोटा है और दूसरा पार्ट बड़ा है, मीन्स दोनों जो लाइन है वह दोनों को इक्वल डिवाइड नहीं कर रही है, सो हम क्या लिखेंगे नो. इसमें हम देखेंगे ये भी जो लाइन दी गई है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमारा इक्वल नहीं दिखा रहा है, सो हम क्या लिखेंगे इसमें नो. नेक्स्ट नंबर जी, इसमें जी फिगर दिया गया है, उसमें हम देखेंगे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वह एक इधर पोर्शन है और नेक्स्ट पोर्शन, दोनों को हम अगर हम देखें कि ऑब्जर्व करें तो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, सो वी विल राइट ये नो. नेक्स्ट फिगर ऑब्जेक्ट दिया गया हमें, ये एच दिया है अल्फाबेट का, हम देखेंगे ये दोनों पोर्शंस सेम जा रहे हैं, इक्वल्स जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसमें यस. नेक्स्ट काइट दिया गया है, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ऊपर का पोर्शन छोटा है और नीचे का पोर्शन बड़ा है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हाफ्स नहीं है, सो वी विल राइट हियर नो. नेक्स्ट फिगर दिया है हमारे अल्फाबेट बी, हम देखेंगे ऊपर और नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई दोनों सेम है, हम अगर उनको देखें तो हम लिखेंगे इसमें यस. ये भी हम देखेंगे जो एरो बना हुआ है इसमें भी हमारे दोनों हाफ्स इक्वल हैं, सो यस आएगा. एंड एप्पल जो दिया गया है उसमें हम देखेंगे दोनों पोर्शन दोनों हाफ जो है वो सेम है, सो हम लिखेंगे इसमें यस. Students, you have to practice this question number 1 in your textbook.